डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 13वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की युवाओं से अपील, कहा योग को बनाए जीवन का हिस्सा। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 2027 कुंभ मेला तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश। देहरादून में सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक, सभी जिलाधिकारियों ने वर्चुअली लिया हिस्सा। तैंतीस पेटी शराब सहित 2 तस्कर गिरफ्तार, तस्करी में इस्तेमाल कार सीज, आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज। और ऋषिकेश में चोरी हुई बोलेरो 24 घंटे में बरामद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे जनपद टिहरी के मोने के रेती स्थित गंगा रिजॉर्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि समग्र जीवन पद्धति है और यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेश के युवाओं से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में योग मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2027 में होने वाले कुंभ मेला की तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कुंभ से जुड़े निर्माण कार्यों का समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार गंभीरता से तैयारियां कर रही है और साधु संतों और सामाजिक संगठनों के साथ भी लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। काम चल रहे हैं उनकी प्रगति के बारे में और एक टाइमलाइन तय करके उन सभी कामों को समय पर पूरा करना और जो शासन के स्तर पर समन्वय होना है उसके बारे में भी बात की, चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है यहाँ से। और क्योंकि बरसात आने से पहले जो काम पूरे किए जा सकते हैं उन सभी कामों को करने के लिए जहाँ भी जो भी रुकावट आ रही है, कमी आ रही है, आपसे समन्वय बनाकर उनको करने के लिए कहा है। क्योंकि चारधाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा की तैयारी भी हम बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। और इस बार का कुंभ मेला अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो, उस पर सभी हमारे जितने भी हितधारक हैं जो हर बार मेला करवाते हैं, आयोजन करवाते हैं, उसमें सभी हमारे सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन सब से और समय समय पर पूज्य संतगणों का भी परामर्श लेकर उनका आशीर्वाद लेकर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पालिका केंद्रीकृत सेवा के तहत चयनित सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों में 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया गया है, जो उत्तराखंड गठन के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। नियुक्ति प्राप्त युवाओं ने सरकार का आभार व्यक्त किया। सरकार ने यह भी बताया कि आने वाले समय में और बड़े स्तर पर भर्तियों का आयोजन किया जाएगा और रिक्त पदों को भरने की व्यापक तैयार योजना की गई है।
और प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर धामी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां इस दौरान बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ सभी जिलाधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। तो वहीं इस मौके पर आपूर्ति विभाग ने अवगत कराया कि राज्य में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 4 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व प्रगति का रहा है। ऐसे में उन्होंने बताया है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार आए थे और उसी क्रम में सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर 21 तारीख को हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है। 4 साल बेमिसाल अभूतपूर्व प्रगति इस 4 साल में उत्तराखंड की हुई है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में, और विगत 7 तारीख को आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री हरिद्वार में आए थे और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर 4 साल की उपलब्धियों को लेकर 21 तारीख को हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित होंगे। और देहरादून में गैस सिलेंडर की कथित कमी को लेकर कांग्रेस द्वारा सरकार को घेरने के बाद भाजपा ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के निर्देश पर देश और प्रदेश में गलत माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। चमोली ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति से जनता में अनावश्यक भय पैदा हो रहा है और इसके साथ ही संकट की स्थिति में भी कांग्रेस बाधा बनती है। देखिए ये कांग्रेस की बहुत सोची समझी रणनीति है और इस पे हरक सिंह रावत बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। ये केंद्र से इनका मसला चला है और पूरे देश के अंदर एक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि साहब गैस सिलेंडर की कमी हो रही है, गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है और इसको लेकर राजनीति करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। और उसके दुष्प्रभाव ये आ रहे हैं कि जो गैस की आपूर्ति कहीं पर भी कम नहीं थी, गैस पर्याप्त है, आपूर्ति पूरी हो रही है, लेकिन लोग पैनिक हो गए हैं और लोगों ने उसका भंडारण शुरू कर दिया, उसका स्टोरेज शुरू कर दिया ब्लैक मार्केट में। प्रदेश में गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। बीजेपी ने कहा सभी को सुचारू रूप से गैस सिलेंडर्स मिल रहे हैं, सभी सुविधाएं मिल रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी नजर आई। बताया कि कांग्रेस के शासन में कोई भी खुश नहीं था, सुविधाओं की कमी थी, लेकिन बीजेपी सरकार बनते ही तमाम सुविधाओं का व्यवस्था किया गया और किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। और ऐसे में आज जो है वर्तमान समय में गैस की जिस तरह से किल्लत दिखाई दे रही है, उसको लेकर भी बीजेपी ने कहा कि प्रदेश में गैस सिलेंडरों की कोई भी कमी नहीं है, सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं हैं और इसके साथ ही साथ किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी ने कटाक्ष किया। बीजेपी ने कहा कि जब कांग्रेस का शासन था तो तमाम सुविधाओं की कमी थी, जनता परेशान थी, लेकिन इस समय प्रदेश में सुचारू रूप से गैस सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। साथ ही किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है, गैस सिलेंडरों की कोई भी कमी नहीं है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए बीजेपी नजर आई। तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी का कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार।
और आगे बढ़ेंगे। देहरादून के लच्छीवाला टोल प्लाजा को लेकर प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि टिहरी और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को इस मार्ग पर केवल कुछ ही किलोमीटर चलना पड़ता है, लेकिन उन्हें पूरे हाईवे का टोल देना पड़ता है, जो आम जनता के साथ अन्याय है और आर्थिक बोझ बढ़ाता है। नेगी ने सरकार से मांग की है कि टोल प्लाजा को हरिद्वार की ओर और आगे शिफ्ट किया जाए। देखिए, जो लच्छीवाला टोल प्लाजा है, उस सड़क पे जनपद पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी के लोग मात्र 6 किलोमीटर चलते हैं और पूरा पैसा देते हैं जितने कि आप हरिद्वार और उससे पीछे से आते हैं, जो पैसा पड़ता होता है। तो हमने उस पर सवाल लगाया कि नियम में ये संकल्प है कि भारत सरकार को राज्य सरकार प्रस्ताव पास करके भेजे कि ये टोल प्लाजा यहां से हटा के पीछे कर दिया जाए। 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा से संबंधित जो भी बैठकें होती हैं, उनमें कभी भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधि ही जमीनी समस्याओं से भली भांति परिचित होते हैं। पहली बात मैं ये कह सकता हूँ कि चार धाम यात्राओं की व्यवस्थाओं को लेकर जो भी मीटिंगें होती हैं, उन मीटिंगों में कभी भी स्थानीय जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया जाता है। ये मैंने विधानसभा सत्र के अंदर भी कहा था। इसलिए होता है कि वहाँ की समस्याएं स्थानीय जनप्रतिनिधि बता सकता है। सचिवालय के अंदर बैठ करके अधिकारी तय नहीं कर सकते कि बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री में क्या समस्याएं हैं या पिछली बार क्या क्या दिक्कतें हैं। उनसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। हाँ, ये जरूर मैंने कहा कि विधानसभा में मैंने चारधाम यात्रा को लेकर सबसे बड़ी समस्या में एक समस्या ये बताई थी कि जो हमारा प्रवेश द्वार केदारनाथ, ये ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर जो जाम लगता, जो परिस्थितियां होती, उसको लेकर 9 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर गैस सिलेंडर संकट को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय देश के लगभग 47% गैस और तेल का आयात करता था, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 66% हो गया है, जो केंद्र सरकार की विदेश नीति की बड़ी विफलता को दर्शाता है। गैस की किल्लत हो रही है, आगे चल के डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत होगी। आगे ये संभावना व्यक्त की जा रही है। 2014 तक जिस तरह 47% गैस की आयात होता था देश के अंदर, आज वो लगभग 65% आयात हो रहा है। पहले ईरान के रास्ते 5 या 6 दिन में तेल पहुंचता था, आज वो 55-60 दिन में तेल देश के अंदर आ रहा है। हल्द्वानी में भीमताल विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी को चेतावनी दी। आपको बता दें कि इस दौरान हरीश पनेरू, केदार पलड़िया और राजेश ब्रजवासी सहित नेताओं ने कहा कि पिछले चुनाव में बाहरी नेताओं को टिकट देने का खामियाजा पार्टी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्थानीय मजबूत और ईमानदार प्रत्याशी को ही टिकट देना चाहिए। पूरे उसमें इस टाइम कांग्रेस की बयार बह रही है। कांग्रेस 2027 के चुनाव के जीतने जा रही है, तो इसलिए तमाम ऐसे अपराधी किस्म के लोग, मौकाप्रस्त लोग, भ्रष्टाचारी लोग, व्यभिचारी लोग कांग्रेस पार्टी के सत्ता का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। तो वो हम कार्यकर्ता सचेत हैं। हम गलत आदमी को जब हम सत्ता के लिए नहीं जाने जाते, हम संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, हम आजादी के लिए जाने जाते हैं। तो हमारी चिंता यह है कि हमारी पार्टी में आके कल को विपक्ष को मौका ना मिले कि हमसे सवाल डालें।
देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस में अक्सर सुनाई देने वाली अंतर्कलह की खबरों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस लगातार विभिन्न जनमुद्दों पर जनता की आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पराजित कर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। ये संशय, ये संदेह, ये संशय क्यों अक्सर हमारे ये प्रश्न होते हैं कि एकजुट होगी या लड़ेगी? क्या हम एकजुट नहीं? सड़क से लेकर सदन तक, सड़क में देखिए, इस विधानसभा सत्र में देखिए, कमी महसूस हो रही है। आप सड़कों पर हम एकजुट हैं। हमारा लक्ष्य है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जो लड़ाई लड़ रही है, हमारा लक्ष्य है 2027 में भाजपा को पराजित करना। जो हमारा लक्ष्य है और हम सब एकजुट हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। करौली में पिछले 3 दिनों से इंडियन गैस गोदाम के बाहर उपभोक्ताओं की भीड़ लगी हुई है। दूर दराज के क्षेत्रों से लोग खाली सिलेंडर लेकर आते हैं, लेकिन अक्सर पर्याप्त स्टॉक न होने के कारण वापस लौट जाते हैं। उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट ने औचक निरीक्षण कर स्टॉक और वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि घरेलू सिलेंडरों की कोई भी किल्लत नहीं है और ओटीपी आधारित बुकिंग के बाद सिलेंडर दिए जा रहे हैं। जहाँ पर आया था तो लगभग अभी हमारे पास स्टॉक में यहाँ पर 75 के आसपास हमारे पास सिलेंडर बचे हुए हैं, जो हमने इमरजेंसी के लिए, जैसे मिड डे मील है या कुछ इमरजेंसी अन्य सेवाएं हैं, उनके लिए हमने वो रखे हुए हैं। बाकी अभी जो मेरे यहाँ पर प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, उनसे बात हुई है, उन्होंने बोला कि लगभग अभी उनके पास लगभग 271 की डिमांड आई है, 271 सिलेंडर्स की डिमांड है। उसके सापेक्ष जो है 288 सिलेंडर की जो गाड़ी है हमारी हरिद्वार से वो आनी होती है, तो वो आ चुकी है। कल मॉर्निंग जो है 8 बजे से हम लोग यहाँ पे बंटवाएंगे, हम लोग खुद उपस्थित रहेंगे और सबके सामने जो है लगभग 271 जो ओटीपी है उनको हम सेंटर बंटवाएंगे। सरकार से यहाँ पे गैस आपूर्ति बिल्कुल बंद कर दी गई है और जैसे ही जीएमबीएन के अंतर्गत में गोदाम आता है तो कोई भी जीएमबीएन का सक्षम अधिकारी जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं है। महिलाएं दूर दूर से आ रही हैं और खाली निराश होकर यहाँ से जा रहे हैं और इवन लोग गाड़ियाँ बुक करके यहाँ पे आ रहे हैं। और आप जैसे देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से लाइनें लगनी चालू हो जा रही हैं और कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं है। स्थानीय जो इंडियन गैस की व्यवस्था है बड़ी चरमराई हुई है और आश्वासन ये दिया जा रहा है कि आगे से सिलेंडर की गाड़ी आने वाली है और तभी जाके हम बांट पाएंगे। तब तक आप जो है अपना बुक करा लीजिए और बुक भी हो चुकी है, परंतु समस्या ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। लोग सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशान होकर निकल रहे हैं, बड़ी किल्लत में हैं। और हालांकि लकड़ियों की व्यवस्था भी होती गांव में, पर कभी कभार जैसे छोटी मोटी चाय चुई बनाने के लिए लोग अपने गैस का यूज करते हैं। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के चुना भट्टा इलाके में एक महिला का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोभाल पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और प्रथम दृष्टया शरीर पर कोई भी गहरी चोट नहीं मिली है, लेकिन मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। जांच में पता चला कि मृतका पिछले 3 दिनों से लापता थी और हाल ही में नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आई थी। थाना रायपुर क्षेत्र के चुना भट्टा एरिया में एक महिला की अभी डेड बॉडी मिली है, जिसमें अभी मौके पे हम लोग सभी लोग यहाँ आए हैं, फॉरेंसिक टीम भी मौके पे आई है। इसमें जो कुछ इसमें जो चोट के निशान हैं, क्योंकि पीएम के बाद ही चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। जाहिरा चोट के कोई निशान अभी इस पर नहीं ऐसे पाए जा रहे, लेकिन पीएम रिपोर्ट के बाद ही चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसा अभी तक क्लियर हुआ है कि पिछले 3 दिनों से ये महिला घर से गायब थी, उसके बाद आज ये यहाँ पर पाई गई है। इसके पीछे और भी क्या क्या कारण है विवेचना का विषय है। आगे जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। दिनेशपुर स्थित हरिचंद्र गुरुचंद धर्म मंदिर में 3 दिवसीय मेला शुरू हो गया है। मेले में श्रद्धालुओं का
महावारिणी की पावन अवसर पर मंदिर परिसर के कामना सागर तालाब में आस्था की डुबकी लगाएंगे। हालांकि मंदिर की भूमि को लेकर मठाधीश विवेकानंद महाराज और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर राय के बीच विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। प्रशासन की देखरेख में पूजा अर्चना और मेले की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कराई जा रही हैं। श्रद्धालु आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मेले की तैयारियों को सराह रहे हैं। पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी युवाओं ने पूरा कमान संभाल रखा है। आप देख रहे होंगे जो युवा लोग लगे हैं और मन से लगे, आज 1.5 महीना लगभग हो गया है। 1.5 महीने के अंदर इन्होंने जो है इतना अथक प्रयास, इतना मेहनत इन लोगों ने किया है। जितना इन्होंने, देखिए ना सजावट, देखिए जिस तरीके से सजावट हुआ है। और ये बारुणी जो है, यहाँ पे हम बचपन से ही देख रहे हैं कि बारुणी द्वितीय ओड़ागंदी धाम ये इसको कहा जाता है पूरे भारतवर्ष के अंदर। करीब 1 से 1.5 महीने से लगी हुई युवा पूरा टीम है और इस बार व्यवस्था सारा सुचारू किया गया है। रहने का, खाने भंडारे का, फिर उसके बाद शौचालय वगैरह का, नहाने का सारा व्यवस्था संपूर्ण किया गया है और भक्त को आने जाने के लिए टेंट वगैरह का सारा व्यवस्था कर दिया गया है। और जितने भी भक्तगण आएंगे उनके कोई असुविधा का खेद नहीं है। इस बार सारा व्यवस्था सुचारू रूप से किया गया है। मैं दिल्ली एनसीआर से आता हूँ, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से। हर बार की तरह प्रतिवारी आता हूँ, इस बार भी आया हूँ, मैं परसों आया। तो ऐसे नहीं है जो यहाँ भक्त कम हो रहा है। जैसे हम दिल्ली जो ऑल इंडिया मोतो महासंघ की जो कमेटी है, मैंने 5 साल वहाँ का अध्यक्ष रह चुका हूँ। जैसे बड़े बड़े हमने काम करवाया। तो हमारा गुरु जी आचार्य श्रीमद गोपाल महाराज जी का कृपा से यहाँ जो धाम बना है, ये द्वितीय उड़ाकंदी धाम बना है, जहाँ मोदी जी एक बार गया बांग्लादेश में, देखा होगा आपने। जय हरिबोल, जय हरिचंद, जय गुरुचंद, बाबा गोपाल चंद्र जय। आज जो महावारिणी मेले का आयोजन 2026 विगत कई वर्ष से बाबा जी का देहांत होने के बाद ये जमीनी कुछ विवाद चला, संपत्ति के विवाद। जो सभी हरिभक्त का कहना है ये संपत्ति जो है सार्वजनिक संपत्ति होनी चाहिए और ये मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है। सोमवार को अधिवत है, गंगा माता जी का पूजा, गंगा जमुना सरस्वती कामना सागर वाराणसी सागर देवी का पूजा है। स्नान से पहले कामना सागर में आह्वान किया जाता है, पूजा किया जाता है। उसके बाद मंगलवार को 8 बजे से स्नान चालू। तो कामना सागर में जो भी मन्नत करते हैं भगवान सबको कामना पूरी करती है। चार धाम यात्रा को लेकर वेदाचार्य पंडित देवी प्रसाद भट्ट ने तीर्थयात्रियों से खास अपील करते हुए कहा कि चार धाम यात्रा वही श्रद्धालु करे जो स्वयं को पवित्र और संयमित रखें। उनके अनुसार तीर्थयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को नियम और अनुशासन का पालन करना चाहिए। या जो है धर्म का सहयोग करना, ये नहीं माना जाएगा। धर्म के सहयोग में वही लोग धार्मिक बने जो यात्रा को यात्रा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार स्नान करके व्रत का उपवास किया जाता है, एक टाइम भोजन किया जाता है यात्रा में। जब तक जो है सभी लोग पवित्र ना हो तब तक यात्रा का विधान नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।